आज की ये कहानी है पट्टन नाम के गांव की। यहाँ एक कामचोर लड़का रहता था जिसका नाम था चोमू। कोई काम सही ढंग से ना करने की वजह से उसका बाप उससे बहुत परेशान रहने लगा था। उनके पास एक गाय थी तो चोमू के पिता ने उसे दूध बेचने का काम सौंपने का सोचा और उससे कहा, कोई काम धाम तो करते नहीं हो, चलो आज गांव में दूध बेच के आओ। अब चोमू भी निकल पड़ा केन लेके दूध बेचने। वो हर रोज अब दूध बेचने लगा। अब क्योंकि गाय बहुत बूढ़ी हो चुकी थी तो उसने दूध देना भी बंद कर दिया। एक दिन चोमू ने कहा, बापू इसने तो दूध देना ही बंद कर दिया। ये सुनकर बापू ने कहा, हाँ क्या करे, गाय अब बूढ़ी हो चुकी है, लगता है इसे बेचना ही पड़ेगा। जाओ और इसे अच्छी कीमत में बेच के आओ, जाओ। ये सुन के वो निकल पड़ता है पास वाले शहर की ओर गाय बेचने। रास्ते में ही उसे एक खरीदार भी मिल जाता है। वो बोलता है, भाई कितने में बेचोगे ये गाय? चोमू ने कहा, 10,000 से 1 रुपए कम नहीं लूंगा। लेना हो तो बता, नहीं तो आगे जाओ। अब खरीदार बोला, मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन एक ऐसा जादुई बीज है जो वाकई में चमत्कारी है। तुम्हारी जिंदगी बना देगा ये बीज, सोच लो। चोमू को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है और वो उस बीज के बदले गाय उसे बेच देता है और जाने लगता है अपने घर की ओर। घर आके बाबू को बड़ा खुश होके बोलता है, बाबू देखो मैंने गाय बेच दी। बाबू बोला, पैसे कहाँ है? चोमू ने कहा, पैसों का क्या करोगे, ये देखो मैंने गाय बेच के एक बीज लाया है। वो बता रहा था कि ये चमत्कारी बीज है, मेरी जिंदगी बदल जाएगी इससे। ये सुनकर बापू को आया भयानक गुस्सा और उसने चोमू को बहुत डांटा और वो बीज घर के सामने ही फेंक दिया। अब रात में वो दोनों सो गए। अगले दिन सुबह वो बीज एक पेड़ में बदल गया और देखते ही देखते चमत्कारी रूप से बढ़ने लगा और लगातार बड़ा होने लगा और आसमान में किसी दूसरी दुनिया तक पहुंच गया। चोमू की नींद खुली तो वो चौंक गया और बापू को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बापू तो रात के नशे की वजह से सोया ही रहा। तो चोमू खुद उस पेड़ पर चढ़ने लगा और चढ़ते चढ़ते पहुंच गया उस जादुई दुनिया में। वो ये जादुई दुनिया देख के भौचक्का रह जाता है। उसे यहाँ एक सोने का भंडार दिखता है जिसे देखकर वो फूला नहीं समाया। यही एक मायावी राक्षस भी रहता था जिसे चोमू सोना चुराते हुए दिख जाता है। तो वो चोमू को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। राक्षस को देख चोमू घबराकर भागने लगता है और थोड़ा सा सोना चुराकर वापस उतरने में कामयाब हो जाता है। अब घर आकर वो बाबू को सारी कहानी सुनाता है। सोना बेच के मिले पैसों से वो एक आलीशान घर बना लेता है और पैसा खत्म होने के बाद उसमें और लालच आया तो वो फिर से एक बार बापू के लाख मना करने के बाद भी वो जादुई दुनिया में चला जाता है। लेकिन यहाँ तो राक्षस पहले से ही उसका खून पीने के लिए तैयार बैठा था। उसे देख के वो वापस भाग के जैसे तैसे अपनी जान बचा लेता है। तू जाएगा कहाँ बच के? रुक, मैं नीचे आके तुझे खत्म कर दूंगा। चोमू जैसे तैसे नीचे आता है और बापू को बोलता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बापू, इस बार मुझे बचा लो बापू। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, कभी लालच नहीं करूँगा। तो बापू जल्दी से उस पेड़ को काट देता है जिससे राक्षस की गिरने से मौत हो जाती है। ये कहानी है पाताल लोक की, जहां भयानक राक्षसों का एक गांव हुआ करता था। यह राक्षस महाकाल की कठिन तपस्या करके शक्तियां हासिल करते थे। तो ऐसे ही 10 साल कठिन तपस्या करने के बाद बकासुर ने भी शैतानी शक्तियां हासिल की। तब जाके उसे पाताल लोक में रहने की अनुमति मिली।
यहाँ के सभी शैतान पानी नहीं खून पिया करते, खाने में सिर्फ मटन खाया करते थे। तो यहाँ बकासुर ने मटन बेचने की दुकान खोल ली और मटन के बदले वो राक्षसों से थोड़ी शैतानी शक्तियाँ ले लिया करता था। वो धरती लोक जाके बकरियां खरीदता और पाताल लोक में मटन बेच दिया करता था। तो ऐसे उसका धंधा जोरों शोरों से चलने लगा। मटन के बदले शैतानी शक्तियां उसे मिलती, उससे वो अपार शक्तियों का मालिक होने लगा। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि उसकी दुकान में मटन खत्म हो गया। तो उसके मन में लालच जागा। उसने सोचा अब तो मैं अपार शक्तियों का मालिक हूँ, मुझे बकरियां खरीदने की क्या जरूरत। मैं अब बकरियां चुरा कर लाऊंगा, देखता हूँ मेरा कौन क्या बिगाड़ पाता है। तो वो अब आसमान से ही बकरियां चुराने लगा। वो अब किसी न किसी की बकरियां चुरा लिया करता था। इसी गांव में एक भीमा नाम का भी शैतान रहा करता था, जिसने बकरियां पाल रखी थी। तो एक दिन बकासुर की नजर इस बकरी पर पड़ी तो उसने आओ देखा न ताओ बिना कुछ सोचे समझे उस बकरी को खा लिया। अब भीमा शैतान ने पूरे गांव में खोज लिया, लेकिन बकरी कहीं नहीं मिली। तो आखिरकार उसने अपनी शैतानी शक्ति से पता लगा लिया कि बकरी को लालची बकासुर ने खाया है। भीमा ने कहा, ये तूने ठीक नहीं किया, अब तू नहीं बचेगा। इसके बाद वो शैतानों के सरदार के पास गया और उसे सारी कहानी बताई कि कैसे बकासुर के मन में लालच जाग गया और वो हम शैतानों की ही बकरियां चुराने लगा। अब ये सुन के सरदार का खून खौल उठा और वो सभी शैतानों को लेकर बकासुर के पास गया और शैतानों ने सारी शक्तियां उससे छीनकर उसे पाताल लोक से लात मारकर बाहर भगा दिया। ऐसे ज्यादा लालच करने से वो घर का रहा न घाट का। आज की ये कहानी है धरती से बहुत दूर स्थित एक नागलोक की, जहाँ हजारों की संख्या में सांप रहा करते थे। इन्हीं में दो इच्छाधारी नागिन भी रहा करती थी। एक का नाम शिवकन्या तो दूसरी का नाम था आराध्या। दोनों बहुत अच्छी थी और हमेशा शिव मंदिर में रखे नागमणि की रक्षा में लगी रहती थी। यही एक दुष्ट नागलोक का राजा भी रहता था, जो अच्छे नागों को मारकर उनकी शक्तियां छीन लिया करता था और नागमणि को इन दोनों नागिनों से हथियाना चाहता था। तो एक दिन उसने अपने एक नाग को इंसान का रूप देके नागिनों के इलाके में भेज दिया। उस दिन आराध्या नागिन भी ऐसे ही जंगल में घूम रही थी, तो उसने देखा एक इंसान जमीन पर घायल पड़ा है। तो वो जैसे ही उसके पास गई, वो अपने असली रूप में आ गया और उसको धमकाकर नागमणि मांगने लगा। आराध्या डर के मारे उस पर अपनी शक्तियों का यूज भी नहीं कर पा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ शिवकन्या आ गई और उसने उस नाग को अपनी शक्तियों का यूज करके भगा दिया। शिवकन्या हमेशा उसे समझाती कि ऐसे किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन आराध्या तो बेचारी सीधी सादी थी, इसलिए वो किसी पर भी भरोसा कर बैठती थी। अब वो नाग वापस अपने दुष्ट राजा के पास गया और उसे बताया कि उन नागिनों से मणि छीन पाना इतना आसान नहीं है। तो राजा ने सोचा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर एक दिन की बात है, आराध्या नदी के किनारे टहल रही थी तो उसने देखा एक कोई इंसान वहाँ पानी पी रहा है। जब उसने पास जाकर देखा तो उसे उस इंसान से पहली नजर में ही प्यार हो गया। आराध्या ने उसे बताया कि वो इंसान नहीं है बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो इंसान उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। एक दिन वो इंसान आराध्या से बोला, मेरी बचपन से नागमणि देखने की बहुत इच्छा थी, क्या तुम मुझे दिखाओगी? अब आराध्या तो उससे बहुत प्यार करती थी, तो वो उसे नागमणि दिखाने के लिए ले चली। लेकिन ये क्या, जैसे ही नागमणि हाथ आया तो पता चला वो कोई इंसान नहीं बल्कि दुष्ट नागराज है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले उस नाग ने उस पर हमला कर दिया और वहां से भाग गया।
जब शिव कन्या को ये पता चला तो वो भागी भागी वहां पहुंची। घायल आराध्या ने सारा किस्सा उसे सुनाया, जिसके बाद शिव कन्या ने उसे उठाकर एक गुफा में रख दिया और उसके आगे पीछे सुरक्षा का एक घेरा लगा दिया और निकल पड़ी नागराज से बदला लेने। अब यहाँ तो सभी नाग जश्न में डूबे थे। एक दिन नागराज ने उसे देखा तो उसे शिव कन्या से एकदम से प्यार हो गया, तो शिव कन्या भी प्यार का नाटक करने लगी। एक दिन शिव कन्या ने नागराज से कहा, अब तो हम एक हो गए हैं, क्या आप मुझे अपनी नागमणि दिखाओगे? ये सुन के नागराज ने जैसे ही अपनी नागमणि निकाली, शिव कन्या ने उसे झट से छीन लिया और नागराज को मौत के घाट उतार दिया और गुफा में जाकर उस नागमणि से आराध्या को फिर से ठीक कर दिया।